हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और टॉपिक का नाम है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जिसको पीएपीएसपी कहा जाता है, या फिर दूसरा इसका नाम ये भी हो सकता है कि प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन सिंस 1991। 1991 से अगर हम देखें तो कौन कौन से जो पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, ये पॉवर्टी का भी सेम है और अनएम्प्लॉयमेंट का भी सेम है। लॉन्ग क्वेश्चन है और अगर आपने असाइनमेंट बनानी है इसके ऊपर तो भी मैंने इतना मटेरियल लिखा हुआ है कि आप आसानी से असाइनमेंट बना सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है पॉवर्टी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग 1970s नंबर ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर द रूरल पुअर वर अंडरटेकन। 1970s में पुअर को रूरल पुअर के लिए काफी ज्यादा प्रोग्राम्स लाए गए, जिसमें कि उनकी पॉवर्टी है उसको खत्म करने की कोशिश की गई। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स वर स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको एसएफडीए कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लेना क्योंकि बहुत सारी आने वाली हैं। मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको एमएफएएलडीए कहते हैं। एंड ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जिसको डीपीएपी। एंड क्रैश स्कीम फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट, जिसको सीएसआरई कहते हैं। ये वेरियस टाइप्स के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। हाउएवर नन ऑफ दीज प्रोग्राम्स कवर्ड द एंटायर कंट्री। कोई भी ऐसा प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया गया जो पूरे कंट्री लेवल पे मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेनी ऑफ दीज प्रोग्राम्स ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली फॉर द सेम टारगेट ग्रुप। सारे प्रोग्राम्स जो थे सेम टारगेटेड ग्रुप्स के ऊपर थे कि भाई रूरल पॉवर्टी को खत्म करना है। मोर ओवर मेनी ऑफ दीज प्रोग्राम्स वर रिड्यूस्ड टू mere subsidy giving programs rather than directly attacking on rural poverty। इसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में सब्सिडी को ज्यादा फोकस किया गया और ये जो डायरेक्टली रूरल पॉवर्टी को अटैक करना था वो चीज नहीं की गई। Subsequently, in 1980s and 1990s, the government undertook various programs which were more comprehensive and at the same time made a direct attack on rural and urban employment। 80s और 90s, 70s में तो इतना कुछ कर नहीं पाए। 80s और 90s में डायरेक्ट अटैक किया और ऐसे प्लान्स बनाए जिससे कि विलेजेस में और अर्बन एरियाज में पॉवर्टी कम हो जाएगी। The important programs were National Rural Employment Program NREP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको कहते हैं RLEGP, जवाहर रोजगार योजना JRY, एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, एंड स्कीम फॉर ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज TRY SEM, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कई प्लान्स लागू किए गए। ठीक है, these poverty elevation programs have been revamped, redesigned and restructured since 1999-2000 with the purpose of making these programs more effective। ये जितने भी प्रोग्राम्स लेके आए थे उनको टाइम टू टाइम उनको रिवैम्प किया जा रहा है या रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है ताकि ज्यादा लोगों को मतलब पहुंचाया जा सके। द इम्पोर्टेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन द ऑपरेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज आर। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है वो मैंने लिखे हुए हैं। बेसिकली इनका नाम याद करना है। मेरे को भी जब मैं पढ़ता था बड़ी मुश्किल आती थी इनका नाम याद करने में, तो अब क्या करें, अब क्वेश्चन है, करना तो है ही और इम्पोर्टेंट भी है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, शॉर्ट फॉर्म JGSY। तो ये जो योजना है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 1999 बाय रीस्ट्रक्चरिंग जवाहर रोजगार योजना। इट हैज टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। ये लाई गई थी, रीस्ट्रक्चर किया गया, नाम नूम चेंज किया गया। ठीक है, 99 अप्रैल 1999 में लाई गई थी। इसके दो मेन मकसद थे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट ड्यूरेबल प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट विलेज लेवल। कि विलेज लेवल पे ड्यूरेबल एसेट्स बनाए जाए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। कोई स्कूल बना दिया, कोई टैंकी बनवा दी विलेज में, जो बड़ी सी टैंकी होती है उस टाइप का कोई काम करवा दिया, कोई सड़क बनवा दी। ठीक है, छोटा मोटा डैम बनवा दिया। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड पुअर इन द रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज में पुअर लोग हैं उनके लिए कोई जॉब की मतलब अवेलेबिलिटी करना, उन्हीं लोगों से वो काम कराना ताकि वो अपने लेवल पे ही काम करें और अपने रूरल एरिया में काम करके उनको जॉब भी मिल जाएगी और उनके कोई एसेट्स भी बन जाएंगे। द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय ग्राम पंचायत। ये प्रोग्राम को ग्राम पंचायत इंप्लीमेंट करेगी। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट कॉस्ट इट्स कॉस्ट लिखना था मुझे यहाँ पे, कॉस्ट या कॉस्ट भी ठीक है। ठीक है, अगर कॉस्ट लिखेंगे तो आर आ जाता। इट्स कॉस्ट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द रेशो ऑफ 75:25। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट
जो भी इसमें खर्चा होगा 75% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 25% देगी। समझ गई बात? तो ये तो था पहला प्लान। सेकंड प्लान आ जाता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो ये योजना कब आई? इट वॉज लॉन्च इन on 1st April 1999 by restructuring and combining a number of erstwhile programs like Integrated Rural Development Program, Scheme for Training Youth for Self-Employment and other allied programs। तो ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये योजना 1 अप्रैल 1999 को लाई गई और कंबाइन किए गए वेरियस टाइप ऑफ अदर प्रोग्राम्स जो चल रहे थे, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्कीम ऑफ ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एलाइड प्रोग्राम्स, 3-4 प्रोग्राम्स को मिला के ये प्रोग्राम बनाया गया। द एम्फेसिस ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑन अ फोकस्ड अप्रोच ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। बेसिकली इस पे फोकस किया गया कि पॉवर्टी को भाई हटा ही देना है, मगर अभी तक हटी तो है नहीं। इट इज अ सिंगल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग फॉर अ रूरल पुअर। रूरल पुअर के लिए ये फोकस था पूरा का पूरा। इट एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्राइजेस एट द एलिमेंट्री विलेज लेवल। मेन मकसद था कि विलेज लेवल पे एंटरप्राइज या छोटे मोटे बिजनेसेस को एनकरेज किया जाए। इट असिस्ट पुअर रूरल फैमिलीज टू टेक अप income generation economic activities. It helps the rural people by organizing them into self help groups। इसमें self help groups बनाने के लिए फोकस किया गया उनको। The program covers all the aspects of self employment such as organizing the rural poor into self help groups। उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मतलब बताया गया और करवाया भी गया उनसे, और फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड मार्केटिंग सपोर्ट दी गई उनको। द स्कीम is implemented as a centrally sponsored scheme on cost sharing basis। मतलब 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट, between the center and the state। It has now been restructured as the National Rural Livelihood Mission since 3rd Jan 2011। 2011 3rd Jan में इसका नाम चेंज कर दिया फिर से और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया। तो यही है, प्रोग्राम्स तो सेम है, उनके नाम नूम चेंज करते रहते, ठीक है। जो सरकार आती है अपने हिसाब से नाम रख लेती है। थर्ड पॉइंट हो गया Employment Assurance Scheme (EAS). It was started on 2nd October 1993 and 1778 rural backward blocks situated in drought-prone desert and tribal and hilly areas जो है उनके ऊपर ये शुरू किया गया। समझ गए बात? तो जो 1778 बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, बैकवर्ड एरियाज है, वहां पे ये 2 अक्टूबर 1993 में स्टार्ट किया गया था। इट वॉज सब्सिक्वेंटली expanded to cover all 5448 रूरल ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री। कि भाई पूरे कंट्री में जो 5448 रूरल ब्लॉक्स हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पे लागू कर देंगे। इट वाज रीस्ट्रक्चर्ड इन 1999-2000 टू मेक इट अ सिंगल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसको फिर 1999-2000 में चेंज करके सिंगल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाया गया। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन अ कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। फिर से वही बात कि 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 25% जो है स्टेट्स देंगी। The two main objectives इस program के क्या थे? The primary objective of this plan is to create additional wage employment opportunities during the lean agriculture season when there is an acute shortage of wage employment for below poverty line rural people। बेसिकली जब भी एग्रीकल्चर का ऑफ सीजन चल रहा है तब इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देना उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग 100 days of work to 2 members of a rural family in इन द एग्रीकल्चरल लीन सीजन। जब भी एग्रीकल्चर का ऑफ सीजन होगा तो कम से कम एक घर के 2 बंदों को 100 दिनों की नौकरी दी जाएगी। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट ड्यूरेबल प्रोडक्टिव कम्युनिटी एसेट्स। कि भाई उन्हीं लोगों को यूज करके उनसे कोई विलेजेस में सड़क बना ली, कोई टैंकी बना ली, पानी की ऐसी ऐसी चीजें बनवा ली ताकि उन्हीं का फायदा हो जाए, ठीक है। फोर्थ आ जाता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है PMGY, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स काफी कंफ्यूज कर देती हैं, मेरे को भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब परेशानी होती थी ये याद करने में। अब क्या करें, क्वेश्चन है। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ 2001 एंड 2002 लिखना चाहिए था यहाँ पे मुझे, रुको मैं 2 लिख देता हूँ। ये मैच चल रहा है लेजेंड्स लीग, उसके चक्कर में स्पीड में देखते देखते कुछ और ही लिखा जाता है। तो ये 2001-2002 में शुरू हुई थी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस on village level development in 5 critical areas, that is health, primary education, drinking water, housing and rural roads। तो ये 5 चीजों पे इनका मेन फोकस था। As a result of this, the quality of life of the people in rural areas will improve। इन सारी चीजों की वजह से जो रूरल एरियाज में लोग रहते थे उनकी लाइफ तो इंप्रूव होनी थी। It includes 3 major प्रोजेक्ट्स। ये जो योजना थी इसके अंदर
थ्री मेन काम होने थे। प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना, मतलब सड़कें बनाई जाएंगी, ठीक है, रोड्स बनाई जाएंगी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग good all weather roads in the rural areas with the population more than 500 persons। अगर किसी भी विलेज में 500 से ज्यादा पर्सन हैं तो उनके लिए पक्की सड़कें बनाई जाएंगी जो कि ऑल वेदर होंगी, ठीक है। बी, हाउसिंग डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज में घर डेवलप किए जाएंगे जहां पे लोग रह सके। रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ developing projects for providing water harvesting, water conservation and drinking water for द ड्रॉट प्रोन एरियाज। तो पानी के इंतजाम करने के लिए कि पानी के जो रेन वाटर को है प्रोटेक्ट किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग की जाए और पानी को कंजर्व करने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करने के लिए भी काफी स्कीम्स लाई गई। नेक्स्ट आ जाता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY। It was launched in September 2001. The main objectives of this scheme were to provide wage employment along with the food security in the rural areas to below poverty line। जो भी लोग below poverty line है उनको below poverty line लोगों को food security provide करना, to create durable community and social community सोशल एंड इकोनॉमिक एसेट्स। तो बेसिकली जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनको कम्युनिटी एसेट्स प्रोवाइड करना, जैसे रोड्स बनवा ली, पानी की टंकी बनवा ली, कोई बिजली के घर का स्टेशन बनवा लिया, इस टाइप का काम। द ऑनगोइंग एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रोजेक्ट्स वर सब्सिक्वेंटली इंटीग्रेटेड विद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको भी इसके अंदर मिक्स कर दिया गया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया गया। द स्कीम वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। फिर से वही बात कि 75% जो है कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे काम होगा, 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। द स्कीम वॉज मर्ज्ड विद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा कहा गया है, विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल को ये स्कीम को मिला दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर, जिसको मनरेगा कहा जाता है, उसके साथ मिला दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इसमें क्या काम कराते थे उसके बदले फूड दे देना, ठीक है। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन February 2001। इट एम्स एट ऑगमेंटिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट इन द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। जो कंट्री में सबसे ज्यादा बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट थे 150, वहां पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया, ठीक है। उनको मिनिमम वेज जितनी भी है वो दे देते थे और उनसे काम करवा लेते थे। अंडर दिस स्कीम वेजेस आर पेड पार्टली इन काइंड, मतलब काइंड में दी जाती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा फूड ग्रेन्स दिए जाते थे और थोड़ा बहुत पैसा कैश में भी दिया जाता था। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। ये स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम थी। द सेंट्रल हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स। तो जहाँ पे ड्रॉट होता था, सूखा वगैरह पड़ जाता था, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प करती थी ताकि वो इस टाइप की स्कीम्स चला सके। नेक्स्ट आ जाता है कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना, KSSY। This scheme was launched in July 2001। It aimed at providing social security benefits to agricultural laborers in age of 18 to 60 years। तो जिनकी 18 से 60 years के बीच बीच में उनको जॉब प्रोवाइड करानी, उनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स देना, ठीक है। ये भी एक जो है माना गया है, ठीक है। इसमें सोशल सिक्योरिटी में है कि उनका बीमा वगैरह या इंश्योरेंस वगैरह कर देते थे, वो भी पॉइंट आगे और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है और ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। समझ की बात, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये अलग से लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। दिस flagship program of the government aims at providing livelihood security to rural households। rural households को काफी ज्यादा इससे मदद मिलती थी। It is one of the most ambitious pro-poor scheme in the world to tackle rural poverty and unemployment by providing employment to rural people। ठीक है, तो रूरल पीपल को एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी और काफी पुअर की फेवर में था। विद द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा कहा जाता था, being passed in 2008, Narega was implemented in February 2006 in 200 most backward districts of the country with the objective of providing at least 100 days of guaranteed unskilled wage employment in a year to each rural household opting for it at the minimum wage rate which was increased every year। सिंपल वर्ड्स में 100 दिनों का मिनिमम काम दिया जाता था कि मिनिमम से मिनिमम 100 दिनों का काम आपको मिलेगा, ठीक है।
तो मिनिमम 100 दिनों के काम को देने के लिए जो है गवर्नमेंट कमिटेड थी। तो किनको दिया जाएगा? रूरल पुअर को, ठीक है? ताकि उनकी गरीबी से वो मतलब गरीबी से वो निकल सके, ठीक है? निकलेंगे तो नहीं, खैर अपनी सब्सिस्टेंस कर सके। वन थर्ड ऑफ द बेनिफिशियरीज अंडर दिस स्कीम्स वर वुमेन। वुमेन को काफी ज्यादा फायदा हुआ। वन थर्ड 33% वो वुमेन जो थी इस प्रोग्राम्स के अंडर आती थी। द नरेगा वॉज रीनेम्ड एज मनरेगा on 2nd October 2009. The coverage was extended to all rural districts, that is 648 of the country in 2008 and 2009. मनरेगा is run by gram panchayats. ये ग्राम पंचायत चलाती थी. Under this scheme, 47 crore households have been provided employment between 2006-7 and 2018-19. On an average, 5 crore households have provided employment every year since 2008, affecting the lives of up to 25 करोड़ इंडिविजुअल्स। तो ये जो डाटा ये आपको याद करना पड़ेगा अगर अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है कि इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, इतने इतने लोगों को जॉब्स मिली और इतने इतने लोगों को फायदा हुआ। अराउंड ₹2,30,000 करोड़ वर स्पेंट डायरेक्टली एज वेज पेमेंट टू रूरल हाउसहोल्ड्स बिटवीन 2014-15 to 2018-19। इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। द मनरेगा हैज ऑल्सो लेड टू हायर एग्रीकल्चरल वेजेस बेनिफिटिंग ऑल एम्प्लॉयड वर्कर्स। मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनको जॉब दी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की, और इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिडक्शन इन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो अगर वो विलेजेस में ये सारी फैसिलिटीज दे देंगे तो लोग विलेजेस को छोड़ के शहरों में नहीं आएंगे, और काफी ज्यादा बेनिफिट्स हुए मनरेगा के इस प्रोग्राम के रूरल एरियाज में। मनरेगा हैज contributed to rural development through construction of rural roads, soil conservation, flood control and land improvement projects। तो काफी प्रोजेक्ट्स लाए गए विलेजेस लेवल पे, जिससे विलेज की भी डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, अभी पूरी तरह से तो नहीं हुई मगर पहले से बेटर हो गई। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनडीपी है, इन इट्स रिपोर्ट ऑफ 2015 हैज acclaimed that Manrega as among the best known employment guarantee schemes providing direct jobs to rural poor। तो यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसके हिसाब से इस प्लान को बेस्ट, इस जो स्कीम को बेस्ट माना गया कि ये रूरल जो पुअर है उनके लिए वर्ल्ड की बेस्ट स्कीम है। इट हैज बीन cited as exemplary in job creation for poorest rural households। UNDP report says that the size of Manrega has no precedence nationally or internationally. However, this scheme has its share of criticism। अब इतनी तारीफ है मगर फिर भी इसकी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है। It has been riddled with corruption and leakages। इसमें भी काफी ज्यादा करप्शन हुई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था या जो कंसर्न स्टाफ था वो काफी करप्ट था और गरीबों तक वो पैसा नहीं पहुंचाया जा सका। डिले इन वेज पेमेंट हैज ऑल्सो बीन अ डैम्पनर। काम तो करवा लेते थे, पेमेंट को 6-6 महीने साल लगा लेने, समझ गई बात। फिर तो गरीब तो और गरीब हो जाएगा, फिर कर्जा ले लेगा, फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाता रहेगा। However, the program has been streamlined now by integrating it with Aadhaar linked payment system to provide direct benefit transfer to the bank account of the beneficiaries, thereby reducing the delays in payments and privileges and leakages। सिंपल वर्ड्स में आजकल क्या किया गया, लोगों के जो आधार कार्ड है वो लिए गए और डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया, ताकि जो इंटरमीडिएरीज हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसका बीच में कोई रोल ना हो। मगर फिर भी आपको पता है कि सिस्टम अगर कोई बनाया जाता है तो उसको तोड़ने के लिए उससे भी पहले सिस्टम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। So it was launched on 2nd October 1993. It is a scheme aimed at helping educated unemployed youth in establishing self-employment units in industry, service and business sectors। Basically ये लाया गया था जो educated youth है उसको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लेके जाना या फिर उसको एनकरेज करना कि तुम छोटी मोटी कंपनियां छोटे मोटे काम शुरू कर लो। Any youth between the age of 18 and 35 years and belonging to families with annual income of less than 24,000 are eligible for financial assistance under this scheme। इस स्कीम के अंडर कोई भी फैमिली जिसकी जो एनुअल इनकम है वो 24,000 से कम है, इस स्कीम के अंडर वो गवर्नमेंट से हेल्प ले सकता है और एज 18 to 35 के बीच में होनी चाहिए। गवर्नमेंट उसको हेल्प प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ताकि वो अपना छोटा मोटा कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम खोल सके।
पर्सन्स बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस आर गिवन प्रायोरिटी अंडर दिस स्कीम। जो वीकर सेक्शंस के लोग थे उनको ज्यादा फोकस किया गया इस स्कीम के अंडर। द स्कीम इज इन ऑपरेशन इन बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में ये इम्प्लीमेंट की गई। नेक्स्ट आ जाता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। It इसकी short form, it came into operation from December 1997 by merging various programs operated earlier from urban poverty alleviation like Nehru Rozgar Yojana and Prime Minister's Integrated Poverty Eradication Program, etc etc। मतलब दो चार जो योजना चल रही थी, प्रोग्राम्स चल रहे थे, उसको मिक्स करके एक नया प्रोग्राम बनाया गया। It was replaced by National Urban Livelihood Mission in September 2013। It aims to provide gainful employment to the urban unemployed or underemployed people below poverty line persons through setting up of self-employment ventures or through provisions of wage employment and by creating opportunities for skill development। तो बेसिकली ये प्रोग्राम लाया गया जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको, उन लोगों की मदद करने के लिए, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके या वेज एम्प्लॉयमेंट कर सके, या उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की बात की गई। इट हैज फॉलोइंग स्पेशल स्कीम्स। इसके अंदर कई स्कीम्स थी, चार बेसिकली। द अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सेपरेटली फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो जो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो शहरों में प्रोग्राम जो वो अलग से चलाया जाएगा मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन अमंगेस्ट अर्बन पुअर। जो अर्बन पुअर है उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम खोला जाएगा एक। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क खोला जाएगा। तो इट वाज फंडेड ऑन अ कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। वही बात फिर से 75% जो है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 25% है वो स्टेट गवर्नमेंट देंगे। अबाउट 7.9 लाख अर्बन पुअर वर असिस्टेड थ्रू दीज स्कीम्स इन ईयर 2013 एंड 14। तो ये एक पूरा का पूरा सिस्टम था। अब ये प्लान्स तो थे ही, बट इन एडिशन और कौन कौन से प्लान्स लाए गए वो भी मैंने शॉर्ट करके लिखे हुए हैं। इन एडिशन टू द अबव स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर रूरल और अर्बन पुअर देयर आर मेनी अदर जनरल प्रोग्राम्स ऑफ हेल्पिंग द पुअर। कौन कौन से थे? दीज अदर प्रोग्राम्स आर डिस्कस्ड एज बिलो। नंबर वन, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP। So it was introduced on 15th August 1995। It is entirely a centrally sponsored scheme, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। It aimed at providing social benefits to poor households affected by old age and death of primary bread earner along with maternity care। तो बेसिकली इसमें अगर कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो जाए और वही ब्रेड अर्नर मतलब वही सोल अर्नर हो, तो उस फैमिली की हेल्प करनी, या मैटरनिटी केयर के लिए जो गवर्नमेंट है वो मुआवजा वगैरह देती है। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं? थ्री कंपोनेंट्स। पहला, नेशनल ओल्ड एज पेंशन। अंडर दिस स्कीम हेल्पलेस एज पर्सन्स ऑफ मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज गेट, जो पुराने लोग हैं जो मतलब 65 साल से ऊपर है, ठीक है, हेल्पलेस लोग, उनको 200 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अर्लियर द पीपल हैविंग नो रेगुलर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस वर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो सिंपल वर्ड्स में अर्लियर कोई सब्सिस्टेंस स्कीम इस टाइप की मतलब थी जो इससे पहले तो नहीं चलती थी, इसके बाद चलने लगी। और सिंस 2007 द स्कीम हैज बीन एक्सपेंडेड टू कवर ऑल पीपल अबव 65 ईयर्स ऑफ एज एंड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आजकल मैंने सुना है कि 200 के बजाय 500 रुपए मिलते हैं हर मंथ, और जो 65 साल से ऊपर है और जो गरीब हैं या जिनके जो मेन हेड ऑफ द फैमिली उनकी डेथ होगी, उनको सरकार 500 की पेंशन दे देती है। वैसे 500 में कुछ होता तो नहीं है, मगर चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सेकंड, नेशनल फैमिली बजट स्कीम। इसमें क्या, अंडर दिस स्कीम द फैमिली living below poverty line receives a lump sum central grant of 10,000 in case of death of the primary bread earner of the family। अगर हेड ऑफ द फैमिली जो मतलब जो जॉब करता था और कोई जॉब नहीं करता, वो उसकी डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो गवर्नमेंट लमसम 10,000 दे देती है, ठीक है। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट्स, इसके अंदर क्या है? अंडर दिस स्कीम अ प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ मोर देन 19 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम अ फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन गेट्स असिस्टेंस फॉर मैटरनिटी केयर। मैटरनिटी केयर के लिए जब बच्चा हो रहा होता है, तो अगर कोई 19 साल से ऊपर की लेडी है, अगर उनको बच्चा हो रहा है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए मैटरनिटी केयर के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स लेके आए हैं उनको बेनिफिट्स देने के लिए। मेरे ख्याल से रूरल एरियाज में 5,000 मिलता है शायद, आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। अब कितना होता है ग्राउंड लेवल पे, ये तो आपको ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, इंदिरा आवास योजना। इट वाज मेजर स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर द रूरल पुअर। रूरल पुअर के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज या उनके हाउसेज को मरम्मत वगैरह कराना, उसके लिए काफी जो है स्कीम्स
ये मतलब बहुत थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर रूरल हाउसहोल्ड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ और अपग्रेडेशन ऑफ हाउस। जिनका टूटने वाला घर है वो भी सरकार से इसके अंडर अप्लाई करके पैसे या सब्सिडी ले सकते थे, और जिन्होंने नया घर बनाना है वो भी। इनिशियली इट वाज एम्ड at providing houses free of cost to the poor families of scheduled caste and scheduled tribe and bonded laborers। तो पहले तो सिर्फ ये scheduled caste, scheduled tribe और bonded laborers के लिए था, but this scheme was subsequently extended to cover poor categories as well। फिर इसमें poor भी सारे के सारे आ गए, ठीक है। तो इससे भी गरीबी को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है अगर रहने को छत मिल जाए तो। दिस स्कीम वाज फंडेड ऑन कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। फिर से वही कहानी, सेंट्रल गवर्नमेंट 75% देगी और स्टेट गवर्नमेंट 25%। अबाउट 322 लाख हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड और अपग्रेडेड अंडर दिस स्कीम बाय 2013 एंड 14। उसके बाद एक और योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें क्या हुआ, द एनडीए गवर्नमेंट हैज रिप्लेस्ड ऑल द एग्जिस्टिंग हाउसिंग स्कीम्स of the previous governments by a new scheme called प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो पुरानी स्कीम में चल रही थी घर घुर की, वो सारी जो है मिक्स करके इंटीग्रेट करके उसका एक नया नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अंडर क्या है, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 25 जून 2015। 14 में जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसके बाद 15 में ये आई। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग हाउस फॉर ऑल। इसका मेन मकसद था कि सबको घर देना है। अर्बन एरिया में लोग हैं उन पे भी फोकस किया गया, क्योंकि पुरानी स्कीम्स तो रूरल एरिया पे ज्यादा फोकस कर रही थी। द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट 2 करोड़ हाउसेज आर बिल्ट अक्रॉस द कंट्री बाय 2022 के 2022 तक हम ये कर देंगे, ठीक है, 2 करोड़ घर बना देंगे। हुआ नहीं हुआ ये अब ग्राउंड लेवल पे अलग बात है। द प्राइमरी टारगेट ग्रुप्स ऑफ दिस आर पुअर पीपल बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। गरीबों के लिए बनाई गई थी। अंडर दिस स्कीम अ सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द टारगेटेड ग्रुप ऑफ पर्संस रेंजिंग, जिनकी इनकम जो है वो 1 लाख से लेकर 2.3 लाख तक होगी। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो ऑफर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन्स अवेल्ड अंडर दिस स्कीम। अगर इस स्कीम के अंडर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। द इंटरेस्ट सब्सिडी रेंजेस फ्रॉम 3 to 6.5% डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लोन अवेल्ड बाय द बेनिफिशियरी, ठीक है। तो बेसिकली अवेल्ड बाय आना था, यहाँ ऑफ नहीं आना था, ठीक है। स्पीड में कभी हो जाता है कि अगर आप इस स्कीम के अंडर घर खरीदने के लिए लोन वगैरह ले रहे हो तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल जाएगी। 3% से 6.5% तक की सब्सिडी अवेल कर सकते हो। अब आ जाता है एक और, शिक्षा सहयोग योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 31 December 2001। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग एजुकेशन स्कॉलरशिप ऑफ ₹100 per month to children of the parents living below poverty line and are covered under Janashri Bima Yojana of LIC for their education for the 9th to 12th स्टैंडर्ड। मतलब सिंपल वर्ड्स में स्कॉलरशिप दी जाएगी ₹100 पर मंथ। जो बच्चे 9th से लेकर 12th क्लास तक हर महीने 100 रुपए दिए जाएंगे उनको। अब 100 रुपए में कुछ बनता नहीं, मगर चलो सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। और उन लोगों को दी जाएगी जो बीमा के अंडर आते हैं, ठीक है। और एक बड़ा ही नॉमिनल सा जो है इंश्योरेंस प्रीमियम रखा गया ऐसे लोगों के लिए। द स्कॉलरशिप इज पेड ऑफ अ मैक्सिमम पीरियड फॉर 4 years, वही 9th से 12th तक। नो प्रीमियम चार्ज फॉर द स्कॉलरशिप। मतलब स्कॉलरशिप दे तो रहे हैं मगर इसके लिए कोई प्रीमियम चार्ज नहीं होगा या फिर सरकार को रिफंड वगैरह नहीं करना पड़ेगा। वो स्कॉलरशिप ही क्या हुई फिर रिफंड करना होता, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है वेलफेयर स्कीम्स। वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स टू असिस्ट पुअर पीपल have been introduced by the present government. Some of these are as under number 1 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिससे गरीबों की जो है वो इंश्योरेंस करा दी जाएगी ताकि उनकी डेथ के ऊपर जो उनकी फैमिली उनको कुछ ना कुछ मिल जाए। Individuals who are below the poverty line can get registered to the insurance policy, वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। This scheme is assisted by central government assist करेगी। Under this scheme, uninsured people of 18 to 70 years of age can get themselves into a normal insurance services। जैसे normal insurance जो उनकी death या accidental insurance हो जाएगी by paying not more than 12 rupees annually and can avail up to 2 lakh death or accidental insurance। 12 रुपए साल के दे के उनको 2 लाख तक की एक्सीडेंटल या डेथ इंश्योरेंस, डेथ क्लेम मिल सकता है, ठीक है। तो ये फायदा होता है बाद में जब ब्रेड अर्नर की डेथ हो जाए, जो मेन फैमिली अर्नर है उसकी डेथ हो जाए तो फैमिली को कुछ ना कुछ तो मिल जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना।
एक बात बताता हूँ, ये जो अटल पेंशन योजना है, मैं नाम नहीं बताऊँगा, मेरा एक दोस्त है वो एसबीआई में लगा है, उसके ऊपर प्रेशर आया कि भाई तुमने इतनी अटल पेंशन योजना चलानी है, उसने मेरे ज़बरदस्ती कर दी मेरी। बाद में कहता कैंसल करा दूँगा, कैंसल करा भी दी थी, मगर कहता यार ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। दिस वेलफेयर स्कीम इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग contributory insurance security to the poor people of more than 60 years of age working in the unorganized sector। ये unorganized sector की बात हो रही है और मैं 60 के ऊपर भी नहीं हूँ, तो फिर भी मेरी कर दी उसने पॉलिसी, क्योंकि उसको प्रेशर पड़ा हुआ था। ठीक है, अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में मेन फोकस क्या था? The central government contributes rupees 1000 per person per annum for a period of 5 years। तो इसमें क्या है, पर्सन ऑफ 18 to 40, यहाँ पे मैं लाइक कर जाता हूँ, ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू ज्वाइन दिस स्कीम। इसके अंडर क्या होगा, इट प्रोवाइड्स अ पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 to 5000 डिपेंडिंग अपॉन द सब्सक्राइबर्स अमाउंट, कि जितने की आप अभी पेंशन के लिए अभी जो इंस्टॉलमेंट तय करते हो उसके हिसाब से आपको 20 साल के बाद मिलेगा। तो उसने मेरी योजना, पेंशन योजना कर तो दी, मगर वो खुद ही कह रहा था कि यार 20 साल के बाद 1000 रुपया महीना मिलेगा, उसमें क्या है, 60 साल का मैं हो जाऊं और एक एक हजार देता रहो, सरकार मुझे देती रहे, उसका 1000 का क्या वैल्यू रह जाएगी अगले 20 सालों के बाद या 25-30 सालों के बाद। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 21 मार्च 2015 टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग टू यूथ। तो बेसिकली हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसको नया स्किलफुल जो स्किलफुल ह्यूमन कैपिटल चाहिए, उसकी वजह से सरकार ने ये योजना या ये प्लान लेके आए, जिसमें हम लोगों की जिसमें सरकार लोगों की स्किल्स को डेवलप करेगी। इट वाज रियलाइज्ड दैट आफ्टर 10th एंड 12th क्लास देयर आर अ नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स हु जॉइन द अनएम्प्लॉयड यूथ। ये देखा गया कि 10वीं 12वीं के बाद लोग पढ़ाई कहीं छोड़ देते हैं। हेंस इफ दे आर गाइडेड टू लर्न अ वोकेशनल स्किल एज पर देयर एप्टीट्यूड, they can they can be useful and gainfully employed। उनको इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको अच्छा काम दिया जा सकता है और उनको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। दिस प्लान इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग 2015-16। इसके अंडर 19.8 लाख यूथ्स वर ट्रेन्ड अंडर दिस स्कीम। तो ट्रेनिंग दी गई ताकि उनको स्कूल को ड्रॉप करने के बाद थोड़ा मतलब काम अच्छा मिल जाए। ठीक है, नेशनल हेरिटेज नेक्स्ट प्लान है, नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड अगमेंटेशन योजना। इसके अंडर क्या किया गया? दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 21 जनवरी 2015 टू प्रिजर्व एंड रिजुवेनेट द रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। इसके अंडर जो पुराने जो हमारे जगहें हैं उन पे पैसा खर्च किया, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली ताकि उसको फिर से मेंटेन किया जा सके। दिस इसमें क्या है, rupees 5000 crore program, this rupees 500 crore program was launched by Urban Development Ministry in New Delhi। The primary aim of this program is to create one more avenue of employment generation for the skilled as well as unskilled labor and help the poverty alleviation program। इसके अंदर गरीबों से काम कराया गया, वो जैसे जो हमारी जो पुरानी पुरानी जगहें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, उनकी सफाइयाँ कराई, उनकी रिपेयर वगैरह कराई, जिसमें जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 specifies targets of the universality of primary health care, reducing infant and under 5 mortality, preventing premature death due to non-communicable diseases, as well as increasing government expenditure on health। तो इसके अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाएगी जो गरीबों के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगी, और इसके अंदर गरीबों के मुफ्त में इलाज करना, या जो डेथ रेट है उसको कम करना, या फिर जो जो भी फलां टाइप की डिजीजेस है इसको कंट्रोल करना, और गरीबों को थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना ताकि वो अपना इलाज कर सकें। प्राइमरी जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो हर जगह खोलना। एज अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू द ट्यून ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उनको हेल्थ कवर दिया गया कि भाई तकरीबन 1 लाख तक का इलाज तुम्हें कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपने सुना होगा इंडिया में आयुष कार्ड हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके आयुष कार्ड बनते हैं, और वो किसी भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहां जाके आप दिखा सकते हो, आपको फ्री में दवाइयां मिल जाएंगी और आपका इलाज फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव हैव बीन टेकन इंक्लूडिंग स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, द वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन is another effort focused on enabling digital literacy and
gainful employment opportunities. Further, women employment centers are being established for providing comprehensive services at village level. तो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफी ज्यादा काम हुआ और वुमेन को जॉब्स देने के लिए काफी ज्यादा काम हुआ. अबाउट जितने भी ये प्लान्स लाए इसमें 33% ये गवर्नमेंट कहती है कि तकरीबन 33% जो बेनिफिशरीज थी वो लेडीज थी. तो उनके लिए नए नए सेंटर्स खोले गए ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें. जैसे यहाँ जहां तक मुझे पता है सिलाई सेंटर्स खोले गए विद द हेल्प ऑफ एनजीओ ताकि वो सिलाई सीख सकें. ठीक है, इस टाइप के काम. नेक्स्ट आ जाता है वेलफेयर मेजर्स ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान काफी ज्यादा वेलफेयर मेजर्स लिए गए. Government undertook various fiscal policy measures to help the poor and vulnerable sections of the society during COVID-19. This included one of the world's largest food grains distribution program, direct cash transfer to 44 crore individuals and more than 20 crore women Jan Dhan accounts, that is cash supported by building and construction workers, additional pension payments and free gas cylinders. कोविड-19 के दौरान सबको पता है कि लॉकडाउन हो गया था, तो सरकार ने एक मेजर प्रोग्राम चलाया जिसके अंदर लोगों को फ्री में राशन भी बांटा गया और डायरेक्टली जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में भी पैसे डाले गए. थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं. अब इतने नहीं उम्मीद करके बैठ जाओ जितने कनाडा में हजारों डॉलर डाले थे उतने डाले, थोड़े बहुत डाले. ठीक है. गरीब कल्याण रोजगार अभियान was launched in 20th June 2020 for a period of 125 days in 116 districts of 6 states to provide employment to livelihood for migrant workers who had returned to their villages due to COVID-19 pandemic. ऐसे प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए जिसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बेटर मतलब वापस चले गए अपनी स्टेट्स में ड्यू टू लॉकडाउन, उनकी भी काफी ज्यादा हेल्प की गई. ठीक है. Thus, a number conclude करते हैं इसको. Thus, a number of specifically designed poverty alleviation programs are in operation in rural and urban areas to assist the poor persons. Apart from extending their coverage, the emphasis has been on improving their access and quality of services. Recognizing the importance of panchayats in effectively implementing poverty alleviation and other social programs, the government has set up the Ministry of Panchayati Raj. तो सरकार ने ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी बनाई. Many of these poverty alleviation programs have been scrapped and some of them have been replaced by similar programs by the present government. जितने भी प्रोग्राम्स आए थे उनको मोल्ड करके, प्रोग्राम्स तो वही है, नाम नूम चेंज करके गोल मोल करके फिर से पेश किया जाता है. अब ये जो सारे के सारे प्लान्स हैं ये सक्सेसफुल रहे या ये फेलियर्स थे, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. इसमें पता लगेगा कि ये इतने ज्यादा जो प्रोग्राम लॉन्च किए पुरानी सरकारों ने और करंट सरकार ने ये अच्छे तरीके से काम भी करते हैं कि नहीं करते. ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करना था मुझे. अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय बाय.